राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे इस साल 2021 का सबसे अद्भुत दिन। 2021 में विशेष रूप से यह दिन अद्भुत संयोगों को लेके आ रहा है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा बढ़ने जा रही है और साथ ही चंद्र ग्रहण का होना एक बहुत राशियों पर एक अद्भुत तरह का प्रभाव डाल रहा है। समस्त राशियों का ये कुछ विवरण मैं आपके लिए लेके आई हूँ, परंतु कुछ राशियों पर इसका विशेष रूप से प्रभाव रहेगा। उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस वर्ष 2021 में 21 का ये पहला चंद्र ग्रहण है, इस माह में ही पड़ने वाला है। 26 मई 2021 को वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। इस वजह से साल का पहला चंद्र ग्रहण विशेष महत्व रखने वाला है। इस चंद्र ग्रहण को आंशिक तौर पर भारत के कुछ हिस्सों में भारत में नहीं देखा जाएगा इसे विशेष रूप से, पर कहीं ना कहीं कोई भी खगोलीय घटना होती है वह राशियों पर प्रभाव जरूर डालती है। पूरे विश्व में, हालांकि भारत में ये नहीं दिखेगा, परंतु विश्व में तो है, खगोलीय घटना तो है, राशियों पर प्रभाव तो इसका बहुत अधिक पड़ता ही है। जिन स्थानों पर चंद्र ग्रहण दिखेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा। साथ ही लोगों को सूतक के काल के समय वर्जित कार्यों से जो दूर रहना चाहिए, उनका दुष्प्रभाव जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ता ही है। तो कुछ इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। 26 मई के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है। ऐसे में इसका प्रभाव कुछ राशियों पर पड़ने वाला है। उन राशि के जातकों को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलिए जानते हैं इस चंद्र ग्रहण का किस राशि पर क्या प्रभाव होगा। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि का। इस राशि के जातकों को वाहन चलाते समय या यात्रा के समय विशेष रूप से सावधानी रखने की ज़रूरत है। चंद्र ग्रहण के कारण कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिससे आप किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। मेष राशि के जातक विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। ऐसे में सतर्कता ही बचाव है। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाने जाने वाले हनुमान जी महाराज हैं, जो सभी संकटों का नाश करते हैं। तो ऐसे में ग्रहण के समय आपको संकट मोचक हनुमान जी की विधि विधान से पूजा आराधना करना आपके कष्टों का निवारण करने वाला होगा। अब जानते हैं कर्क राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। कर्क राशि के जातकों को इस चंद्र ग्रहण के कारण स्वास्थ्य संबंधी, जैसे कि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप रक्त, पेट या मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन आपको देवों के देव महादेव की पूजा करना फल देने वाला होगा। हो सके तो उनके प्रसिद्ध मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप दिन भर, जब आप भले ही चंद्र ग्रहण के समय करना, बेहद आपके जो कष्टों का निवारण करने वाला होगा। अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। इस राशि के जातकों को ग्रहण के कारण आर्थिक नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आप चंद्र ग्रहण के आसपास या उन दिनों के आसपास कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो उस बारे में जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 26 तारीख का, उसके आसपास की जो आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो उसके बारे में पहले बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर ही करें। बहुत अगर ज़रूरी ना हो तो निवेश करने से बचें। इन दिनों में चंद्र ग्रहण के आसपास जो राशि में एक अलग तरह का प्रभाव छोड़ रहा है, तो मैं पहले ही बताना चाहूँगी कि यह थोड़ा सा आप सोच समझ कर विचार करें। आपके कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं। आर्थिक तरह के कार्यों में काम की जो मानसिक तनाव इस वजह से आपकी बनी रहेगी। आप माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही अब चलते हैं तुला राशि पर। तुला राशि के जातकों को अत्यंत खर्च का सामना करना पड़ सकता है।
चंद्र ग्रहण के कारण कुछ ऐसी स्थितियां ग्रहों की बन रही हैं जो आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में सोच समझकर ही खर्च करें। ऐसे में आपको लक्ष्मी जी की पूजा करना, जैसे कि माँ लक्ष्मी धन की देवी माना जाता है, तो आपको जो धन से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको माँ लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए। साथ ही एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने क्रोध पर आप नियंत्रण बना के रखें। क्रोध के कारण आपके काम कई बिगड़ सकते हैं। ऐसे में वाणी पर आप संयम भी विशेष रूप से ध्यान रखें, संयम रखें। इसके बाद कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभावों के कारण राशियों की जो ग्रह दशाएं हैं उनका राशियों के जातकों की जो प्रतिष्ठा है वह थोड़ा सा धूमिल होने के आसार लग रहे हैं। कोई भी लांछन इत्यादि लग सकता है। पति पत्नी के बीच संबंधों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। दोस्त या अब बिजनेस पार्टनर हैं तो किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, मनमुटाव का कारण बन सकता है। इस कारण मानसिक चिंता बनी रहेगी। सभी चीज़ों को आप इन चीज़ों से बचने के लिए चंद्र ग्रहण के दिन आपको न्याय के देवता शनिदेव की आराधना करना बेहद फल देने वाला और कष्टों का निवारण करने वाला होगा। अब कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। नौकरी पेशा अगर हैं तो तरक्की के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहा है। और कहीं वहीं आप बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने की भी योग बन रहे हैं। और व्यापार अगर करते हैं तो लाभ होगा। निवेश के लिए भी बेहद शुभ समय है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। कोई भी फैसला सोच समझ के लें। जहाँ कहीं किसी राशि में यह चंद्र ग्रहण बुरा प्रभाव डाल रहा है तो कुछ राशियों में बहुत अच्छा यह प्रभाव डाल रहा है। अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। इस राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलने के आसार बन रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन, परिवर्तन आदि हो सकता है। कार्यस्थल पर भी आपके बॉस आपकी प्रशंसा जरूर करेंगे। तरक्की, व्यापार इत्यादि करते हैं तो वह भी इस माह यह चंद्र ग्रहण राशियों पर जो प्रभाव डाल रहा है बेहद शुभ डाल रहा है। धन लाभ की भी कई योजनाएं बन रही हैं। इनके अलावा जो राशियां हैं वह हैं मीन राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और धनु राशि। इनका चंद्र ग्रहण का इन ग्रहों पर मिला जुला असर रहेगा। अपना कुछ प्रभाव शुभ देंगे और साथ ही कुछ आपको भी सावधानियां रखना उचित रहेगा। साथ ही आपको सूर्यदेव की आराधना करना, भगवान शिव की आराधना करना समस्त कष्टों का निवारण करने वाला होगा। यह मैंने 12 राशियों का आपको राशिफल किस तरह से अपना प्रभाव यह छोड़ेंगे, यह ग्रहण छोड़ेगा, विशेष रूप से वृश्चिक राशि को बताना चाहूँगी। इस पर सबसे ज़्यादा चंद्र ग्रहण का असर होगा। इस वर्ष 2021 अप्रैल माह मई 26 तारीख पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि नाखून, बाल इत्यादि काटना। खैर रात्रि के समय ये सारी चीज़ें नहीं करना, परंतु आप खाद्य पदार्थों पर तुलसी इत्यादि जरूर रख दे रात्रि में। और सुबह सर्वप्रथम स्नान इत्यादि के बाद ही घर की किसी वस्तु को छूना होता है। यह बात पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णित है। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप पर माँ भगवती की कृपा हो, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्णा। राधे राधे।